राधे राधे दोस्तों, आइए हमारे चैनल अलौकिक श्रद्धा में आपका स्वागत है। आज हम मोक्षदा एकादशी की कथा सुनेंगे। मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी मोक्षदा एकादशी कहलाती है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध के प्रारंभ होने के पूर्व मोहित हुए अर्जुन को श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश दिया था। इस दिन श्री कृष्ण का स्मरण व गीता का पाठ करना चाहिए। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कर्म योग पर विशेष बल दिया है तथा आत्मा को अजर अमर अविनाशी बताया है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने कपड़ों को उतार कर नए कपड़े धारण कर लेता है, उसी प्रकार आत्मा भी जर्जर शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण कर लेती है। मोक्षदा एकादशी के दिन मिथ्या भाषण, चुगली तथा अन्य दुष्कर्मों को त्याग कर सद्गुण अपनाने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए मोक्षदा एकादशी व्रत की कथा प्रारंभ करते हैं। मोक्षदा एकादशी का व्रत मनुष्यों के पाप दूर कर उनका उद्धार करने वाले श्री हरि के नाम से रखा जाता है। एक कथा के अनुसार चंपा नगरी में एक प्रतापी राजा वैखानस रहा करते थे। चारों वेदों के ज्ञाता राजा वैखानस बहुत प्रतापी और धार्मिक राजा थे। उनकी प्रजा खुशहाल और संपन्न थी। एक दिन राजा ने सपना देखा जिसमें उनके पिता नरक में यातनाएं झेलते दिखाई दिए। सपना देखने के बाद राजा बेचैन हो उठे और सुबह उठते ही उन्होंने पत्नी को सब कुछ बता दिया। राजा ने यह भी कहा कि इस दुख के कारण मेरा चित्त कहीं नहीं लग रहा है। मैं इस धरती पर संपूर्ण ऐशो आराम में हूँ और मेरे पितृ कष्ट में हैं। पत्नी ने कहा, महाराज आपको आश्रम में जाना चाहिए। राजा आश्रम गए। वहाँ पर सिद्ध गुरु थे जो तपस्या में लीन थे। राजा पर्वत मुनि के पास गए और उन्हें प्रणाम कर उनके पास बैठ गए। पर्वत मुनि ने मुस्कुराकर आने का कारण पूछा। राजा अत्यंत दुखी थे और रोने लगे। तब पर्वत मुनि ने अपनी दिव्य दृष्टि से सब कुछ जान लिया और राजा के सिर पर हाथ रखकर बोले, तुम एक पुण्य आत्मा हो जो अपने पिता के दुख से इतने दुखी हो। तुम्हारे पिता को उनके कर्मों का फल मिल रहा है। उन्होंने तुम्हारी माता को तुम्हारी सौतेली माता के कारण बहुत यातनाएं दी। इसी कारण वे इस पाप के भागी बने और अब नरक भोग रहे हैं। राजा ने पर्वत मुनि से इनका हल पूछा। इस पर मुनि ने उन्हें मोक्षदा एकादशी का व्रत पालन करने और इसका फल अपने पिता को देने के लिए कहा। राजा ने विधि पूर्वक व्रत किया और व्रत का पुण्य अपने पिता को अर्पण कर दिया। व्रत के इस प्रभाव से राजा के पिता के सभी कष्ट दूर हो गए। उन्हें नरक से कष्टों से मुक्ति मिल गई। स्वर्ग को जाते उन्होंने अपने पुत्र को आशीर्वाद दिया कि खूब फलो फूलो और तुम्हारा राज्य शासन बहुत लंबे समय तक चले। इस प्रकार राजा को आशीर्वाद देकर उनके पिता स्वर्ग को चले गए और अंत में राजा भी स्वर्ग को प्राप्त हुए। अर्थात मोक्षदा एकादशी के व्रत के प्रभाव से राजा को भी अंतिम समय में स्वर्ग की प्राप्ति हुई। तो उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।